जी, आज का टॉपिक है सोशल मीडिया और आपकी मेंटल हेल्थ पर असरात। सोशल मीडिया की वजह से नौजवान, टीनेजर्स, ख़ास तौर पर लड़कियां बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में जितने भी टीनेजर्स हैं वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। रीज़न उसकी ये है, कुछ लोग वेल ऑफ हैं, अमीर हैं, अमीर ना भी हों तो जब भी वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, नई चीज़ लेते हैं, किसी अच्छी जगह पे खाना खाते हैं तो फ़िल्टर्स लगा के अपने आप को ग्लिटरी ग्लैमरस शो करके, बहुत हैप्पी, बहुत खूबसूरत शो करके वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं। और ऐसे लोग जो कि वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। मुसलसल पूरा दिन 4, 6, 8, 10 घंटे सोशल मीडिया पर रहते, आपके जहन में वो इमेजेस बार बार आते हैं। फलां बंदे के पास लेटेस्ट आईफोन है, फलां बंदे के पास टैबलेट है, फलां बंदे के पास मेकअप किट है, फलां बंदा हॉलीडेज़ पे गया है, फलां बंदे के पास ये है। हर चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है। और अमेरिका में, यूरोप में जितने भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं जिधर उनकी ट्रीटमेंट होती है, टीनेज लड़कियां बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही हैं। वजह सिर्फ यही है, एक लड़की अच्छी जगह पे खाना खा के, अच्छी जगह पे अच्छे कपड़े पहन के या अच्छे गैजेट्स शो करके वो यही शो करती है कि उसकी लाइफ 24 घंटे ऐसी ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दिलाएं, स्क्रीन टाइम कम से कम करें उनका। अगर आप चाहते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ ना जाए, उनको रियल लाइफ में इन्वॉल्व करें, उनको टाइम दें। आज पूरी दुनिया में बच्चों की तरबियत माँ बाप की बजाय मोबाइल्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स कर रही हैं, और फिर शिकवा ये किया जाता है कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। कैसे कंट्रोल में हूँ, जबकि आप अपनी जान छुड़वाने के लिए उसको टैबलेट दे देती हैं, मैं अपना काम कर लूँ, बच्चा टैबलेट पे उंगलियां मारता रहे और जो कुछ वो देखेगा वही लर्न करेगा। सोशल मीडिया से आप रंग बिरंगी चीज़ें सीखते हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन आज की दुनिया में इतनी दौड़ है कि हर बंदा दूसरे से बेहतर होने की कोशिश में अपनी असल से बहुत दूर होता जा रहा है। बजाय इसके कि आप अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक अपने चादर फैलाएं, उससे हटकर होता क्या है कि आप लोग दूसरों को देखकर कि वो ऐसे ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फेक ही हो, आप एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये टर्म यूज़ की जाती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक खौफ है कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रही हूँ। मेरा दोस्त उसके पास ये भी है, गाड़ियाँ भी हैं, हो सकता है रेंट पे गाड़ी ली हो, वो शो ऐसे कर रहा है कि मेरे पास बड़ी टॉप क्लास गाड़ी है। रेगुलरली वो हो सकता है मोटर बाइक पे सवारी करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी पे, अच्छे से रेस्टोरेंट्स पे, अच्छे गैजेट्स के साथ, अच्छे खानों के साथ वो सारा कुछ शो करता है। और जो रेगुलर लाइफ है वो ऐसी नहीं। देखने वाले लोग समझते हैं कि इस बंदे की ये लाइफ 24/7 हर वक्त यही है। खुदारा अपने हालात के मुताबिक, अपनी चादर के मुताबिक अपने पाँव फैलाएं और बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, प्यार से, मोहब्बत से उनकी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में उनको लेकर आएं। और सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत इंक्रीज़ हो रही है। बजाय इसके कि मामलात बिगड़ जाएं, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें और स्क्रीन टाइम कम से कम दें। बुक्स की तरफ लगाएं उनको ड्राइंग की तरफ लगाएं, फोटोग्राफी की तरफ लगाएं, उनको वॉक्स पे लेके जाएं, उनको हॉलीडेज़ पे लेके जाएं। ये ना समझें कि बच्चे मसरूफ़ हैं, हमसे टले रहें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन सोशल मीडिया पे मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ख़राब जा रही है, ख़ासतौर पे टीनेज बंदों की, और उनमें से भी टीनेज लड़कियों की। बहुत ज़्यादा खुदकुशी और सुसाइड का रुझान बढ़ रहा है। कांस्टेंट फियर में, कांस्टेंट एंग्जाइटी में, कांस्टेंट डिप्रेशन में रहते रहते अक्सर नौजवान अपने आप को सेल्फ हार्म, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि हम वहाँ क्यों नहीं पहुंच सकते। आज का टॉपिक यही है कि मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन अवॉइड करने के लिए अपने टीनेजर्स को और बजाते खुद भी अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करें। थैंक यू।